नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक नए घर के नक्शे के साथ। और ये नक्शा आपको 23 फीट बाई 30 फीट में, जो कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से 23 फीट का हमने इसका चौड़ाई रखा है और 30 फीट का कुछ इस तरह से लंबाई। और इसमें आपको एक कमरा और दो टॉयलेट बाथरूम अटैच इसमें, और किचन और एक हॉल और एक सीढ़ी वाले एरिया के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एक एक करके मैं छोटी छोटी जानकारी मैं इसमें आपको बताऊंगा। और साथ में इसका डायमेंशन, मतलब इसका एरिया कितना होना चाहिए और कितने में मैंने बेडरूम का, हॉल का, किचन का साइज रखा है, तो मैं वीडियो में बताते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने सामने की ओर कुछ इस तरह से दरवाज़ा प्रोवाइड किया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे 3.5 फीट का करीबन हमने दरवाज़ा रखा है। और इस साइड हमने 23 फीट की चौड़ाई इस तरह से रखी है। इस मेन डोर से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपको सीढ़ी वाले एरिया कुछ इस तरह से, इस साइड से आप सीढ़ी के लिए चढ़ना स्टार्ट करेंगे और छत के लिए। तो इस तरह से मैंने 7 फीट का इस सीढ़ी की चौड़ाई रखी है। जो ये चौड़ाई है इसका हमने 7 फीट का जगह रखा है। तो कुछ इस तरह से 7 फीट, 7 फीट वाइड कुछ इस तरह से हमने सीढ़ी के लिए जगह रखा है। आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे ही आप सीढ़ी वाले रूम से कुछ इस तरह से देखिए और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक हॉल, जो कि ड्राइंग हॉल की तरह मैंने इसे डिज़ाइन किया है, ड्राइंग हॉल। और इस ड्राइंग हॉल की अगर साइज़ की बात करें तो हमने इस ड्राइंग हॉल का साइज़ रखा है 13 फीट बाई 9.5 फीट के करीब हमने इस ड्राइंग हॉल का साइज़ रखा है। तो ये 13 फीट बाई 9 फीट 6 इंच का कुछ इस तरह से मैंने इस ड्राइंग हॉल का साइज़ रखा है। डिटेल में अगर बात करें तो कुछ इस तरह से ये लंबाई हमने 13 फीट का रखा है। और यहाँ से इस दूरी की बात करें तो ये हमने 9.5 फीट के करीब इसका डिज़ाइन किया हुआ है। आगे हम बात करते हैं इसमें किचन वाले एरिया की। तो देख पा रहे होंगे ड्राइंग हॉल से ही कुछ इस तरह से मैंने दरवाजे के लिए डिज़ाइन किया है। और इसमें आपको किचन के लिए कुछ इस तरह से मैंने प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गैस स्टोव का डिज़ाइन किया है। इस पे आप बर्तन साफ़ के लिए इस तरह से सिंक का मैंने डिज़ाइन किया है। और इस किचन के अगर साइज़ की बात करें तो 7.5 फीट बाई 9.5 फीट का हमने इस तरह से किचन का डिज़ाइन किया है। डिटेल में अगर बताएं आपको तो ये जो डिस्टेंस है ये हमने 7.5 फीट का रखा है। और ये जो लंबाई है ये हमने 9.5 फीट के करीब इसका किचन का डिज़ाइन किया है। लास्ट में आपको इस तरह से डिटेल में आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल पर रख सकते हैं। और आगे आने वाले आप अगर घर बना रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो इससे काफ़ी मदद आपको मिल सकती है। आगे हम बात करते हैं इसमें कॉमन लेट एंड बाथरूम के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, जो कि ड्राइंग हॉल से ही आप जा पाएंगे, देख रहे होंगे इस तरह से। तो ये हमने कॉमन टॉयलेट के कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। और इसकी साइज़ की अगर बात करें तो ये 8.5 फीट बाई 5 फीट का हमने इस तरह से टॉयलेट के लिए डिज़ाइन किया है। टॉयलेट एंड बाथ ये अटैच, आप इसी में आपको काफ़ी जगह मिल जाता है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसकी डिटेल में अगर एरिया की बात करें तो ये 8.5 फीट का हमने इस तरह से लंबाई इसका रखा है। और ये दूरी हमने 5 फीट के करीब रखा है। तो देखिए काफ़ी बेहतरीन, इस तरह से आप टॉयलेट का एंड बाथ के लिए अटैच बनाना चाहते हैं तो ये जगह इस तरह से, इतने अगर आपके पास जगह है तो काफ़ी अच्छा ये रहता है। स्टैंडर्ड साइज़ का ये टॉयलेट एंड बाथ के लिए एरिया है। आगे हम बात करते हैं इसमें बेडरूम के बारे में, जो कि इस प्लान में हमने एक ही बेडरूम का डिज़ाइन किया है। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अगर आप छत में और सेकेंड फ्लोर भी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप 2 BHK का 2 बेडरूम आप बना सकते हैं। उस तरह से मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है प्लान का।
आगे हम बात करते हैं बेडरूम के बारे में। तो कुछ इस तरह से आप देख लीजिए बेडरूम। अब बेडरूम का साइज़ भी मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का रखा है। तो ये बेडरूम जो कि 12 फीट बाई 10.5 फीट का हमने इस बेडरूम का साइज रखा है। तो 12 फीट बाई 10.5 फीट का इस तरह से बेडरूम का साइज हमने रखा है। और डिटेल में अगर इसकी बात करें तो ये 12 फीट का ये लंबाई होने वाला है, और ये यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये हमने 10.5 फीट का रखा है। तो कुछ इस तरह से, और देखिए मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिया है जो कि आप समझ पाएंगे। बेडरूम का इस तरह से मैंने सेटअप किया है, और ये कपड़ों के लिए वार्डरोब मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। बेडरूम से ही आपको एक अटैच बाथ एंड टॉयलेट के लिए कुछ इस तरह से मिल जाता है, और इस बाथ एंड टॉयलेट के लिए भी मैंने सेम साइज का रखा है जो कि कॉमन बाथ एंड टॉयलेट में है। तो कुछ इस तरह से 8.5 फीट बाई 5 फीट का इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया, जो कि एक कॉमन में भी आपको इस तरह से साइज सेम देखने को मिल रहा होगा। तो कुछ इस तरह से प्लान था जो कि 23 फीट बाई 30 फीट में काफ़ी कम लागत में, इस तरह से अगर आप नक्शा बनाते हैं अपने घर के लिए तो काफ़ी कम लागत में ये नक्शा को आप बनवा सकते हैं। तो देखिए एक बार फर्स्ट में हम फिर आपको बताता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से एंट्री लेंगे आपको सीढ़ी वाले रूम इस तरह से, जो कि 7 फीट का हमने चौड़ाई रखा है। उसके बाद आप ड्राइंग हॉल में कुछ इस तरह से एंट्री करते हैं जो कि 13 फीट बाई 9.5 फीट का, 13 फीट ये लंबाई हो गया और 9.5 फीट की हमने इस तरह से जगह रखा है। तो कुछ इस तरह से ये ड्राइंग हॉल है। ड्राइंग हॉल से ही आपको किचन वाले एरिया मिल जाता है जो कि आप साइज देख पा रहे होंगे। किचन से ड्राइंग हॉल से ही आप जैसे ही देखिए तो यहाँ पे एक बेडरूम आपको मिल जाता है जो कि 12 फीट बाई 10.5 फीट का है। इसमें आपको अटैच टॉयलेट एंड बाथ के लिए इस तरह से जगह मिल जाता है, और एक ड्राइंग हॉल से ही आपको कॉमन टॉयलेट एंड बाथ के लिए जगह मिल जाता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने मोबाइल पर रखें। इससे आने वाले समय में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस नक्शे को देखकर। तो चलिए मिलते हैं एक नए नक्शे के साथ, और बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं, और चलिए चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए इतना ही तक था वीडियो। थैंक यू।